हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम व प्रिज्म कोण ए के पदों में निर्गमित कीजिए। अर्थात हमें यहाँ पर जो अपवर्तनांक है उसका सूत्र निकालना है डेल्टा एम तथा प्रिज्म कोण ए के पदों में। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अपवर्तनांक। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो किसी प्रिज्म में या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब श्वेत प्रकाश प्रवेश करता है तो वह संख्या जो या जिससे प्रकाश के वेग की एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तुलना की जाती है अपवर्तनांक कहलाती है। अर्थात जब मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, वायु है, ये प्रिज्म है, तो जैसे ही यहाँ से जो प्रकाश किरण आती है और टकराकर इसमें प्रवेश करती है तो यहाँ पर यह विलंब की ओर झुक जाती है, अर्थात यहाँ से अपवर्तित हो जाती है। तो जिस कोण पर यह अपवर्तित होती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं तथा इनके वेग में जो परिवर्तन आता है उसे कहते हैं हम अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक को हम म्यू द्वारा दर्शाते हैं। म्यू बराबर होता है अपवर्तनांक। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम होता है म्यू बराबर साइन आई भाग में साइन आर, जहां आई बराबर है आपतन कोण और आर बराबर है अपवर्तित कोण। अब हम यहाँ पर चित्र बनाते हैं जिसमें हमारे पास एक किरण है आर एस जो कि क्या करती है, प्रिज्म से टकराती है, उसके बाद में वह अवलंब की ओर झुक जाती है तथा एस टी जिसे हम नाम देते हैं तथा वह बिंदु यहाँ पर टकराकर किसी से प्रिज्म के और फिर से यहाँ पर अविलंब की ओर मुड़ जाती है, माफ कीजिए अविलंब से दूर हटती है, तो यहाँ पर ये आ जाती है टी यू। अब यहाँ पर ये जो कोण विलंब के साथ बन रहा है यह कोण है आपतन कोण आई एक, ये होगा यहाँ पर अपवर्तन कोण आर एक, यहाँ पर ये होगा अपवर्तन कोण आर दो और यहाँ पर ये होगा अपवर्तन कोण आर एक। तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज डी एस टी में, जहां पर हमारे पास ये कोण क्या है, डेल्टा है जिसे हम विचलन कोण कहते हैं, तथा यह जो कोण है यह इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। तो यहाँ पर ये जो अंदर के दो कोण होंगे अर्थात ये कोण एस और ये जो कोण टी है इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा बराबर है कोण डी एस टी योग में कोण डी टी एस। तो यहाँ से डेल्टा बराबर हो जाएगा आई एक घटाव आर एक योग में आई दो घटाव आर दो, क्योंकि ये जो कोण है वह किसके बराबर है, हम जैसा कि जानते हैं कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये बराबर होंगे। तो यहाँ से यदि हम इस कोण में से यदि आर एक घटा दें तो हमारे पास ये मान आ जाएगा। इसी प्रकार हमने ये दोनों मान ज्ञात किए हैं। आगे इसको हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा डेल्टा बराबर आई एक योग आई दो घटाव में आर एक योग में आर दो। अब यदि जो हमारे पास विचलन कोण है वह क्या हो, अल्पतम हो, तो हमारे पास आई एक बराबर होगा किसके, आई दो के, और बराबर होगा मान लेते हैं किसके, आई के। इसी प्रकार आर एक बराबर होगा आर दो और बराबर होगा किसके, हमारे पास आर के। तो यहाँ पर मान रख देते हैं तो हमारे पास आएगा डेल्टा एम बराबर आई योग में आई घटाव आर योग में आर। हल करने पर प्राप्त होगा डेल्टा एम बराबर दो आई घटाव में दो आर। अब चतुर्भुज ए एस ई टी में, अर्थात ये जो चतुर्भुज बन रहा है हमारे पास इसमें हम देखेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कोण ए एस ई योग में कोण ए टी ई बराबर है 180 डिग्री के, अर्थात चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि कोण ए योग में कोण एस ई टी बराबर होगा 180 डिग्री के, अर्थात इन दोनों कोणों का योग बराबर होगा 180 डिग्री के। और इसी प्रकार ये जो दो कोण है इनका योग भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज एस टी ई में, अर्थात ये जो त्रिभुज है एस टी ई उसके अनुसार यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज एस टी ई में कोण एस ई टी योग कोण आर एक योग में कोण आर दो बराबर है किसके, 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा कोण ए
योग में कोण SET बराबर है किसके, कोण SET योग में कोण R1 कोण R2 के। क्योंकि यहाँ पर ये तीनों कोण भी 180 डिग्री के बराबर हैं और ये दोनों कोण भी 180 डिग्री के बराबर हैं, तो इनको बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ से SET क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। हमारे पास आएगा कोण A बराबर है कोण R1 योग में कोण R2। और जैसा कि हम जानते हैं कि अल्पतम विचलन की स्थिति में कोण R1 बराबर है कोण R2 के, और इसे हमने माना था किसके बराबर है, R के बराबर। तो कोण R योग में कोण R बराबर है A के, तो A बराबर हो जाएगा 2R। तो यहाँ से जो कोण R है वह बराबर हो जाएगा A बटा 2 के। और यह मान यदि हम यहाँ पर डेल्टा m वाले समीकरण में रखते हैं तो हमारे पास आता है डेल्टा m बराबर 2i घटाव में 2R है, तो 2 गुणा में R का मान है A बटा 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। डेल्टा m बराबर आ जाएगा हमारे पास 2i घटाव में A। चूंकि हमें जो हमारा अपवर्तनांक है उसे हमने लिखना है किसके पदों में, डेल्टा m तथा प्रिज्म कोण A के रूप में। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, i को अलग कर लेंगे, तो हमारे पास आएगा डेल्टा m योग में A भाग में 2 बराबर है i। अब यहाँ पर स्नेल का नियम लगाएंगे, तो स्नेल के नियम के अनुसार अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन i का मान है हमारे पास डेल्टा m योग में A बटा 2 भाग में R का मान है साइन R का मान होगा यहाँ पर A बटा 2। और यही क्या है, हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।